ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कंपैरिजन करूंगा स्टॉक एंड क्रिप्टो के इनकम टैक्स को। स्टॉक के बेनिफिट पे एंड लॉस पे आपको कितना टैक्स पे करना होता है, क्या आप स्टॉक के बेनिफिट एंड लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो एंड सिंपली कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हो। कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ, ये सब क्या होता है, इसको भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड क्रिप्टो में हमको सभी को पता है, अगर आपको भी नहीं पता है तो आपको पता लग ही जाएगा कि जो क्रिप्टो है उसमें आपको कितना टैक्स एंड कितना टीडीएस सिंपली यहाँ पे करना होता है। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपके जितने भी कंफ्यूजन होंगे क्लियर हो जाएंगे। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू, आप देख रहे हैं रेगा फ्लिक इन्फो। सबसे पहले बात करेंगे इनकम टैक्स स्टॉक पे कितना लगता है और कैसे लगता है। सिंपली स्टॉक में दो तरीके के यहाँ पे बेनिफिट काउंट किए जाते हैं, जिसमें पहला होता है सिंपली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सेकंड होता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब क्या हो गया? कैपिटल गेन का मतलब हो गया प्रॉफिट, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है वो। तो सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन है एक्चुअल में वो क्या है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब होता है कोई भी आपने स्टॉक बाय किया, उसको एक साल से पहले ही आपने बेच दिया। सपोज दैट कि आज आपने कोई भी स्टॉक बाय किया एंड आपने 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 6 महीने कभी भी आपने उसको बेचा, यानी कि एक साल 12 महीने से पहले आपने अगर उसको बेच दिया, वो आपका काउंट किया जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर। एंड आप जो भी प्रॉफिट करते हो, जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा, उस पे आपको 15% सिंपली जो भी आपने गेन किया है यानी कि प्रॉफिट किया है उस पे आपको पे करना है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आपको लॉस हुआ है, कितना भी आपको लॉस हुआ है, उसको आप 8 साल तक यहाँ पे सिंपली कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हैं एंड सिंपली आपका जो लॉस है उसको भी आप यहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दो बातों का कंफ्यूजन हो सकता है। पहला, एक्चुअल में सेट ऑफ होता क्या है, सेकंड, कैरी फॉरवर्ड होता क्या है। सेट ऑफ का मतलब होता है कि आपका जो लॉस है, ठीक है, उसको आप प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपको इस ईयर, यानी कि जो भी अभी साल चल रहा है, इस ईयर आपको 100 रुपए का लॉस हो गया। लेकिन मान लीजिए अगले साल आपको शॉर्ट टर्म में, ध्यान से समझिएगा, 12 महीने की हम बात कर रहे हैं, 12 महीने के अंदर आपको जो भी लॉस हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं। सो मान लीजिए अगले साल आपको 200 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, 200 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। और मान लेते हैं कि आपको उसके पिछले साल, ठीक है, आपको 100 रुपए का यहाँ पे लॉस हुआ था। इसको मैं माइनस कर देता हूँ, इसको प्लस कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे आपको भी कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। सो हमको पिछले साल 100 रुपए का लॉस हो गया, बट अगले साल हमको 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपको जस्ट बोला था कि आप सेट ऑफ कर सकते हो एंड कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हो, जो कि 8 ईयर का आपको टाइम मिलता है, ठीक है। आपने क्या किया था, आपको पिछले साल 100 रुपए का लॉस हुआ था, आपने अगले साल कैरी फॉरवर्ड करवा दिया। अब आपको 200 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, लेकिन आपको ये जो प्रॉफिट हुआ है ना, ये शॉर्ट टर्म के अंदर हुआ है। सो ये जो 200 रुपए प्रॉफिट हुआ है ना, इसमें से 100 रुपए आपका घट जाएगा, क्योंकि पहले ही आप 100 रुपए माइनस में है, जो कि आपने ऑलरेडी इसको कैरी फॉरवर्ड करवाया था। अब बारी है सेट ऑफ करने की। सो आपको यहाँ पे सिर्फ 100 रुपए का प्रॉफिट होगा और 100 रुपए पे आपका जो 15% टैक्स है ना, वो पे करना होगा। लेकिन ध्यान से समझिएगा, गवर्नमेंट की एक और कंडीशन है कि भाई देखो, आपका लॉस हुआ है शॉर्ट टर्म में, यानी कि 12 महीने के अंदर जो भी खरीदा बेचा है ना भाई, आप उसको शॉर्ट टर्म से ही सेट ऑफ कर सकते हो। यानी कि एक समझो कि सेटलमेंट कर सकते हो, समझौता कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई आप आए उठ के और बोला कि नहीं जी, मेरा तो देखो ये 2 साल पुराना है, इसको भी आप 12 महीने के साथ सेट ऑफ करो, यानी कि 12 महीने से पहले, सॉरी 12 महीने से पहले जो लॉस हुआ है ना उसको सेट ऑफ करो। तो ऐसा नहीं होगा, गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, ठीक है। यानी गवर्नमेंट क्यों करना चाहेगी, ऑफ कोर्स। सिंपली अब जानते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। अगेन, कैपिटल गेन मतलब प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। सो गवर्नमेंट यहाँ पे कहती है कि अगर आपने कोई भी स्टॉक बाय किया या कितने भी स्टॉक बाय किए, जो आपकी मर्जी हो, आपने 1 साल तक होल्ड किए, 1 साल के बाद या फिर 2 साल, 3 साल, 5 साल, जो भी मर्जी हो, 1 साल का मिनिमम यहाँ पे टाइम है, मैक्सिमम कोई भी टाइम नहीं है। अगर आप 1 साल तक होल्ड करते हो और आपका जो प्रॉफिट है, जो भी नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे ये भी नहीं है कि आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं, 20 लाख लगाए हैं, भले ही आपने 1 रुपए, 1 चौन्नी इन्वेस्ट किया हो, अगर आपका प्रॉफिट जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कितना भी किया है, उस पे अगर 1 लाख रुपए है या 1 लाख से कम है, आप ये समझ लीजिए, उस कंडीशन में आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। बट अगर 1 लाख रुपए से आपका सिंपली यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे 10% जो टैक्स है वो देना होगा। अगेन, अगर आपको लॉन्ग टर्म में, मान लीजिए कोई ऐसा स्टॉक निकल गया निकम्मा, जो कि आपको लॉस दे गया और 1 साल बाद में आपने उसको सेल कर दिया, सो अगेन आप उसको यहाँ पे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हैं। एंड मान लीजिए इस साल में आपको कोई
कोई भी जो भी स्टॉक था उसमें लॉस हो गया, मान लीजिए 1,000 रुपए का आपको लॉस हो गया और 1 साल बाद आपने उसको बेच दिया, सो आप उसको क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड करवा दोगे। एंड 2 साल बाद आपको किसी स्टॉक में प्रॉफिट हो गया, मान लेते हैं कि आपको किसी भी स्टॉक में 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ये आपका प्लस कर देता हूं मैं और ये आपका माइनस कर देता हूं। ये आपको लॉस हुआ था, ठीक है, एंड सिंपली ये आपका लॉस हो गया सिंपली और ये आपका प्रॉफिट हो गया। सो ये जो 1,000 रुपए है ना, ये आप माइनस करवा सकते हो आपके प्रॉफिट में से, एंड सिंपली आपको फिर इसी पे जो टैक्स है सिंपली वो देना है। बट अगेन आपका जो प्रॉफिट है सिंपली वो तो सिर्फ यहाँ पे है कि भाई 10,000 रुपए, एंड गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई 10% तो आपको जब देना है जब 1 लाख रुपए से ज्यादा आपका प्रॉफिट हो। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि लॉन्ग टर्म में तो कितना लगता है और किस कंडीशन में लगता है। एंड सिंपली यहाँ पे अगेन आप इसको सेट ऑफ भी कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड भी करवा सकते हो। एंड सिंपली इस बात का अगेन मैं आपको एक रिवाइज करवा देता हूँ कि यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म का सिंपली आपका जो भी सेटलमेंट है, आप सेट ऑफ बोल सकते हो, उसको शॉर्ट टर्म के साथ ही सुलझा सकते हो, यानी कि सेट ऑफ कर सकते हो। एंड जो आपका लॉन्ग टर्म है यानी कि 12 महीने के बाद, वो आप लॉन्ग टर्म के लॉस से ही सेट ऑफ कर सकते हो। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो का लॉस है, बेनिफिट है, वो कैसे तो कैलकुलेट होगा, कैसे यहाँ पे जो हमारा सिंपली टैक्स है वो कैलकुलेट किया जाएगा प्रॉफिट पे एंड लॉस पे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको लॉस हुआ है, ठीक है, उस कंडीशन में आपका 0 टैक्स है, ठीक है, आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है। अगर आपको कोई बोल रहा है ना तो आपको पागल बना रहा है, ठीक है, 0% टैक्स है आपका। अगर आपको लॉस हुआ है 1 भी रुपया आपका नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट है, बेनिफिट है, उस कंडीशन में तो आपको सिंपली जो 30% टैक्स है वो यहाँ पे फिक्स यहाँ पे आपको भरना है, चाहे वो 1 रुपए 2 रुपए हो। ऐसा नहीं है कि भाई 100 रुपए पे आपको भरना है। 1% TDS की क्लियरिटी नहीं है। अब इसको समझाता हूँ कैसे। मान लेते हैं मैं आपको ना कुछ एग्जाम्पल दूंगा समझने के लिए, बहुत आसान से। एक नंबर पे मान लेते हैं कि आपके पास BTC है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ BTC, ठीक है, आपने 100 रुपए का तो खरीदा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, बाय लिख लेता हूँ कि आपने बाय किया, ठीक है, आपने कितने में सेल किया, अब वो लिख लेते हैं यहाँ पे, आपने सेल किया 110 रुपए में, ठीक है, आपको यहाँ पे कितना जो बेनिफिट है वो हो गया 10 रुपए, मैं यहाँ प्लस कर लेता हूँ, 10 रुपए का बेनिफिट हो गया, ठीक है, सेल करने पे, ठीक है। अब मान लेते हैं सेकंड नंबर पे, अब सेकंड कॉइन हमारा यहाँ पे मान लेते हैं, हम कोई भी कॉइन मान लेते हैं, हम यहाँ पे ETH मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जो हमारा सेकंड कॉइन है वो ETH है। सो मैंने यहाँ पे इथेरियम बाई किया, अगेन मैंने यहाँ पे 100 रुपए का बाई किया, ठीक है, लेकिन वो सिंपली जो मैंने 100 रुपए का बाई किया ना, उसमें मुझे 10 रुपए का लॉस हो गया। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, 10 रुपए का लॉस हो गया। अब यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना था, 10 रुपए, यहाँ पे कितना हो गया, 10 रुपए का लॉस। मतलब इस लॉस को मैं इस बेनिफिट के साथ सेट ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। सो मेरा यहाँ पे इनकम कितना हो गया, 0। सो इस इनकम पे मुझे 1 भी रुपया नहीं देना है। अब यहाँ पे पहली कंडीशन में आप ये भी मान सकते हैं कि आपको बिटकॉइन में तो प्रॉफिट हो गया 10 रुपए का, लेकिन इथेरियम में प्रॉफिट नहीं हुआ, 100 का ही खरीदा 100 का ही बेच दिया। तो आपको बिटकॉइन में तो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, तो 10 रुपए पे आपको 30% तो पे करना है। आप ये समझ लीजिए आपको 1 लाख का लॉस हुआ हो, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ हो, सो उस लॉस में से उस प्रॉफिट को आप घटा सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि लॉस में से प्रॉफिट को घटा सकते हैं। कैसे भी बोल लीजिए, उल्टा सीधा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस फर्क ये पड़ेगा कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करवा सकते हो, एंड जो सेट ऑफ है सिंपली वो सेम ईयर में आप कर सकते हो जिस साल आपने बाई किया है, और जिस साल भी आप सेल कर रहे हो उसी ईयर। सिंपली बस ये थोड़ा सा यहाँ पे एक जो सिंपली दुख की बात है वो ये है, तो वो तो समय के हिसाब से ही पता चलेगा हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या डिसीजन लेती है एक्चुअल में। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपने वीडियो यहाँ तक देखा, लाइक नहीं किया सो लाइक कर लीजिए, कंजूसी मत कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सो वो भी कर लीजिए। मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।